साल 1980 का दशक। दुनिया दो महाशक्तियों के बीच बटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। इसे शीत युद्ध कहा जाता था। हर देश किसी न किसी गुट में शामिल था। डर, अविश्वास और परमाणु युद्ध की आशंका हर समय मंडरा रही थी। अमेरिका में उस समय राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रेगन। रेगन का लक्ष्य साफ था, दुनिया से साम्यवाद का प्रभाव खत्म करना। उनकी नीति थी, जहां भी कम्युनिस्ट सरकार उभरे उसे रोका जाए। मध्य अमेरिका का एक छोटा देश निकारागुआ अचानक अमेरिका की चिंता बन गया। वहां सैंडिनिस्ता नाम की वामपंथी सरकार सत्ता में आई थी। अमेरिका को लगा कि ये सोवियत प्रभाव का विस्तार है। रेगन प्रशासन ने निकारागुआ की सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों को समर्थन देने का फैसला किया। इन विद्रोहियों को कॉन्ट्रा कहा जाता था, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने एक कानून पास किया, बोलेंड अमेंडमेंट। इस कानून के तहत सरकार को कॉन्ट्रा को धन या हथियार देने से रोक दिया गया। अब राष्ट्रपति की इच्छा और कानून के बीच टकराव पैदा हो गया। इसी समय मध्य पूर्व में एक और संकट चल रहा था। लेबनान में कई अमेरिकी नागरिकों को आतंकियों ने बंधक बना लिया था। अमेरिका पर दबाव था कि वो उन्हें सुरक्षित वापस लाए, लेकिन स्थिति जटिल थी, क्योंकि जिन समूहों ने बंधक बनाए थे उनका संबंध ईरान से था। ईरान उस समय अमेरिका का खुला दुश्मन था। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के रिश्ते टूट चुके थे। अमेरिका ने ईरान पर हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा था। यहीं से एक गुप्त योजना का जन्म हुआ। व्हाइट हाउस के भीतर कुछ अधिकारियों ने एक रास्ता निकाला। योजना ये थी कि ईरान को गुप्त रूप से हथियार बेचे जाएंगे। बदले में ईरान बंधकों की रिहाई में मदद करेगा और हथियारों से मिलने वाला पैसा चुपचाप कॉन्ट्रा विद्रोहियों तक पहुंचा दिया जाएगा। ये योजना आधिकारिक नीति के खिलाफ थी। ये कानून का उल्लंघन था, फिर भी इसे आगे बढ़ाया गया। इस ऑपरेशन का संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों ने किया। मुख्य चेहरों में से एक था ओलिवर नॉर्थ। उन्होंने गुप्त नेटवर्क के जरिए हथियारों की आपूर्ति और धन के स्थानांतरण की व्यवस्था की। 1985 में पहली खेप ईरान भेजी गई। एंटी टैंक मिसाइलें और अन्य सैन्य उपकरण गुप्त रूप से ट्रांसफर किए गए। आधिकारिक रूप से अमेरिका ईरान को दुश्मन मानता था, लेकिन पर्दे के पीछे सौदे हो रहे थे। कुछ समय बाद कुछ बंधक रिहा हुए। व्हाइट हाउस ने इसे कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश किया, लेकिन असली कहानी छिपी रही। ईरान से मिले धन का एक हिस्सा सरकारी खातों में दर्ज नहीं किया गया। उसे अलग चैनलों के जरिए कॉन्ट्रा विद्रोहियों तक पहुंचाया गया। ये पूरी तरह गुप्त फंडिंग थी। कांग्रेस को इसकी जानकारी नहीं थी। 1986 में एक अप्रत्याशित घटना हुई। लेबनान की एक पत्रिका ने खुलासा किया कि अमेरिका ने ईरान को हथियार बेचे हैं। खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई। व्हाइट हाउस पर सवालों की बौछार होने लगी। शुरुआत में प्रशासन ने आरोपों से इनकार किया, फिर स्वीकार किया कि हथियार भेजे गए थे, लेकिन कहा गया कि ये बंधकों की रिहाई के लिए था। कुछ ही समय बाद एक और खुलासा हुआ। पता चला कि हथियारों से मिले धन को कॉन्ट्रा विद्रोहियों तक पहुंचाया गया था। अब मामला सिर्फ विदेश नीति का नहीं था, ये संविधान और कानून के उल्लंघन का मामला बन चुका था। कांग्रेस ने जांच समिति गठित की। टीवी पर सार्वजनिक सुनवाई शुरू हुई। पूरे देश की नजरें इस जांच पर थीं। ओलिवर नॉर्थ ने गवाही दी। उन्होंने स्वीकार किया कि दस्तावेज नष्ट किए गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश हित में काम किया, लेकिन ये भी स्पष्ट था कि कानून तोड़ा गया था। जांच के दौरान ये सवाल बार बार उठा कि क्या राष्ट्रपति को पूरी जानकारी थी। रेगन ने कहा कि उन्हें धन के डायवर्जन की जानकारी नहीं थी। उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की, लेकिन सीधे आदेश देने से इनकार किया। कई अधिकारियों पर मुकदमे चले, कुछ को दोषी ठहराया गया, लेकिन अपील और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद कई सजाएं रद्द हो गईं। बाद में कुछ अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा माफी भी दी गई। ये स्कैंडल अमेरिकी राजनीति में गहरा असर छोड़ गया। जनता का विश्वास हिला। मीडिया ने सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। ये घटना कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन की बहस का केंद्र बन गई। क्या राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कानून को दरकिनार कर सकता है? क्या गुप्त ऑपरेशन लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है? ईरान कॉन्ट्रा प्रकरण ने ये दिखाया कि सत्ता के शीर्ष स्तर पर लिए गए गुप्त फैसले कितने दूरगामी परिणाम ला सकते हैं। इसने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी प्रभावित किया। आज भी ये मामला राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। ये बताता है कि लोकतंत्र में जवाबदेही कितनी आवश्यक है, और ये भी कि जब सरकारें पारदर्शिता छोड़ देती हैं तो विश्वास कमजोर हो जाता है। ईरान कॉन्ट्रा अफेयर सिर्फ एक हथियार सौदा नहीं था। ये सत्ता,
गोपनीयता और कानून के बीच संघर्ष की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसने ये याद दिलाया कि सच देर से सामने आता है, लेकिन जब आता है तो इतिहास बदल देता है।